हाँ तो देखो बच्चों, आज अपन पढ़ते हैं राजस्थान का जो भूगोल है उसके बारे में ना। राजस्थानी भाषा में बात कर लें, राजस्थान भूगोल पढ़ेंगे। तो राजस्थान भूगोल में देखो, आपने चार चीज़ें आप अपन बांट लिया। तो पहलो जो अपनो पॉइंट है वो अपना है मरुस्थल। ठीक है, पहलो है वो क्या है, मरुस्थल जो है वो है। तो मरुस्थल में अपन कतो हुआ अभी 61.11% क्षेत्र पर क्या पाया जा अपनो जो मरुस्थल है वो पाया जा अपनो 61.11% क्षेत्र मरुस्थल पाया जा। दूसरे की अपन बात करेंगे तो वो अपनो है पूर्वी मैदान। ठीक है, क्या है अपनो पूर्वी जो मैदान है भी की अपन बात कर सका। तो पूर्वी मैदान आपको करते पाया जाओ 23% क्षेत्र पर क्या पाया जाओ अपनो पूर्वी जो मैदान है वो पाया जाओ। तीसरा पॉइंट की बात करना तो तीसरा पॉइंट जो है वो है अपनो अरावली। तो देखो अरावली है वो भी ठीक ठाक मात्रा में फैलेड है, तो वो अपनो मात्र 9% क्षेत्र पर फैलेड है। और जो सबसे कम है वो अपना पठार के क्षेत्र, क्योंकि जो पठारी भाग है वो राजस्थान थोड़ा सा कम है, वो अपने पाया जाए 6.89% क्षेत्र पर अपने क्या पाया जाए 6.9% पर क्या पाया जाए अपना पठार पाया जाए। चार ही टॉपिक अपन इंपॉर्टेंट होंगे हम अपन पढ़ना है। ठीक है, तो अब अपन अठे थोड़ा सा डायग्राम है बी के थ्रू अपन बना के देखेंगे कि राजस्थान की जो भूगोल की जो संरचना है बी के बारे में अपन बात करेंगे। तो एक एक चीज़ अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो अपना है मरुस्थल। ठीक है, क्या अपना मरुस्थल है वो है। तो मरुस्थल आप एक बढ़िया तरीकों इन लिख के याद करने का प्रयास करना कम से कम टाइम में। ठीक है, तो देखो एक दो टाइप होंगे, एक होगा अपनो महान मरुस्थल, महान मरुस्थल, और दूसरो जो अब्बो क्या हुआ अपनो आद मरुस्थल। दूसरो जो अब्बो क्या हुआ अपनो आद जो मरुस्थल है वो है आद मरुस्थल की अपन बात करेंगे। ठीक है, अब इकमा के चीज़ें हुई तो महान मरुस्थल इकमा भी क्या अपनी दो टाइप का हुई, एक तो बालू का स्तूप युक्त, एक बालू का स्तूप मुक्त। ठीक है, क्या हुआ बालू का स्तूप है मुक्त युक्त है, और दूसरा जो अब क्या हुआ अपनो बालू का स्तूप है बीच से मुक्त होगा अपनो। ठीक है, मतलब एक तो जठे की है ढलान, मतलब इस साइज़ का क्या बनेगा नहीं चट्टान के रूप में बना रही, और एठिन कोई चीज़ कौन बनी रहेगी। ठीक है, आज जो मरुस्थल आवा एक में चार पांच चीज़ आवे। आज मरुस्थल में क्या होगा, जैसे मान लो घग्गर का मैदान, घग्गर का जो मैदान है वो इस चीज़ में आओगा अपनो। ठीक है, घग्गर का जो मैदान है वो। दूसरा जो पॉइंट है वो अपनो शेखावाटी जो एरिया है, शेखावाटी जो क्षेत्र है वो आओगा अपनो। और तीसरा जो पॉइंट है अपनो वो कौन सा होगा, नागौर जो भूमि है अभी की अपन बात करेंगे, नागौर क्षेत्र जो है वो। और चौथो जो है वो अपनो लूणी बेसिन, कौन सा अपनो लूणी बेसिन। ठीक है, लूणी बेसिन जो है अभी की अपन बात कर सकें। ठीक है, ये सब चीज़ें अपनी आवेंगा। तो वो देखो मरुस्थल के बारे में अपन देख चुके हैं नॉर्मली, थाने एकदम क्लियर दिख रहे होगा। बालू का स्तूप युक्त है, बालू का स्तूप मुक्त है, महान मरुस्थल का। और जो आद मरुस्थल भी है कि यहाँ अपना चार टाइप अपन देखने मिलेंगे। ठीक है, गगरू मैदान होगा, शेखावाटी का जो क्षेत्र वो नागौर उच्च भूमि बागी, और लूणी बेसिन है बागी। ठीक है, दूसरो जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपना है पूर्वी मैदान। ठीक है, दूसरो जो है वो अपना क्या अभी पूर्वी मैदान है। ठीक है, पूर्वी मैदान की अपन बात करें तो पूर्वी मैदान में जितनी भी नदियाँ का जो बेसिन समूह है ना वह अपना क्या मांगा पूर्वी जो पूर्वी जो मैदान है बिकमा अपनो आओगे। ठीक है, आप हर चीज़ ने इंपॉर्टेंट एक एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना थे, तो बस आप मेनली चलता फिरता क्लास में 2 मिनट देख लिया बस। देखो पूरी मैदान की बात करना तो कौन सी जगह चंबल बेसिन, चंबल जो बेसिन है वो। ठीक है, दूसरा अपन कौन सा जो अपनो बनास प्लस बाणगंगा, बाणगंगा जो बेसिन है भी क्या अपन बात कर सका। ठीक है, और तीसरा जो अपने आ जाओगे वो कौन सा जगह अपनी जो माही नदी है जिन्हें आप आदिवासी गंगा भी कह सका, माही जो माही नदी बेसिन है वह अपनी आ जाएगी। ठीक है, माही नदी जो बेसिन है वह अपनी आ जाएगी। ठीक है, अब तीसरे की अपन बात करें वह है अपनी अरावली। तो अरावली की अपन बात करेंगे तो अरावली है वो अपन नॉर्मली थोड़ा सा याद रखना, ज़्यादा कुछ ही नहीं। अरावली का तीन टॉपिक तीन टाइप ही, अरावली का तीन टाइप कौन कौन सा आ गया अपन देखो तीन आगा। एक तो आगा उत्तरी अरावली। ठीक है, क्या उत्तरी अरावली एक मतलब छोटी पहाड़ी बाँ हुई यहाँ पर। ठीक है, दूसरे में क्या जो मध्य अरावली, दूसरे में क्या जो अपना मध्यम अरावली, मध्यम अरावली, मध्यम जो अरावली वो बा जाएगी अपनी। ठीक है, और तीसरा जो टॉपिक है वो अपना जो दक्षिण अरावली है बा। तो दक्षिण अरावली अरावली है बा अपनी आ जाएगी। तो अरावली देखो दक्षिण जो अरावली है बिकमा जो बड्डी ही बस सब आ जाएंगे, जय मान लो आपने सबसे बढ़िया गुरु शिखर है शेर है बस तीनों एक में आ जाएंगे। ठीक है, अब चौथा पॉइंट की अपन जो बात करना वो कौन सा अपना जो पठार है अभी की बात करना। अरावली अपन देख चुका, पूरी मैदान देख चुका। पठार की बात करना तो पठार दो टाइप का ही अपना। ठीक है, पठार की अपन बात करेंगे तो पठार है जुब्बा अपने कहीं दो टाइप का ही, एक तो विंध्यांचल कंगार भूमि, एक बेराट का पठार। ठीक है, विंध्यन विंध्यन कंगार भूमि कंगार, और दूसरा जो टॉपिक है वो कौन सा अपना भोराट का पठार, भोराट का जो पठार है वो अपना है।
ठीक है। ए सब चीज़ें आप नॉर्मल देखें तो एवं देखो आप एबर ये चीज़ें और रिविजन वाले राजस्थान की जो ज्योग्राफी है बीमा कतो भी बड़ो एग्जाम हो, कतो भी छोटो एग्जाम हो, 4th ग्रेड हो चाहे कोई सा भी लेवल हो एग्जाम हो, बीमा देखो थान 4 टॉपिक पढ़ना हो, बस आने थोड़ा सा छांट के अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। पहले जो टॉपिक है वो अपना मरुस्थल, ठीक है। तो मरुस्थल कितना पर 61.11% क्षेत्र पाया जाए, कई बार तो अभी बूझ लिया 4th ग्रेड में आयो है, ठीक है। पूरी मैदान का तो है 23% भाग पर पाया जाए। अरावली जो है वह 9% और पठार जो है 6.89% मानी या मानो कि 7% पर पाया जाए, ठीक है। अब आप बात करना मरुस्थल के बारे में। तो मरुस्थल का देखो दो टाइप है, एक तो पूरो और एक दूसरो आधो। तो पूरो जो अभी का बालू स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त, ठीक है, दो चीज़ आ गई। और आज जो मरुस्थल अभी का किया जाओ अपना घग्गर का मैदान है जो शेखावाटी जो क्षेत्र वो आ जाओ, नागौर जो क्षेत्र वो आ जाओ, और चौथो जो टाइप है वो अपना जो लूनी बेसिन है मतलब अजमेर के आसपास जो क्षेत्र वो आ जाओ। दूसरा जो टॉपिक है वो किया अपना पूर्वी मैदान में जाओ। तो पूर्वी मैदान में अपनी अपनी क्या चीज़ आऊँगी बा अपने जो चंबल बेसिन है वो आ जाओ, चंबल नदी के आसपास क्षेत्र बनास और बाणगंगा जो बेसिन है वो आ जाओ अपना। और चौथो जो है वो अपना तीसरा जो वो माही नदी आ जाओ, ठीक है। तीसरा जो क्षेत्र वो अपना अरावली के बारे में। तो अरावली के उत्तर मध्य और दक्षिण जो अरावली है है, ठीक है। और फिर आप बात करेंगे जो पठार है विंध्याचल कंगार भूमि, और दूसरा की अपना बोराट को जो पठार है वो आप